डिस्कशन करने वाली हूँ मैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कि मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, मतलब इसमें फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सिंपल वे में चलिए तो आगे डिस्कशन करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन और मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब इसमें क्या होगा, मेल और गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होता है आइदर बाय सेम इंडिविजुअल और डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स। मतलब इसमें क्या होता है कि अपोजिट सेक्स होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। दिस गैमेट फ्यूज टू फॉर्म ए जायगोट विच डेवलप्ड फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि एक जायगोट जो होता है फॉर्म करता है, मतलब फ्यूज़ करता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। इट इज़ एन इलेबरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो एक मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में स्लो प्रोसेस होगा, और बिकॉज ऑफ द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट और अमोंग देमसेल्व्स। तो आज आप ऐसे कंपेयर करके बोल सकते हो कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि मतलब क्या होता था कि वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होता था, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ना जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होता है। A study of diverse organisms, plant, animals, fungi show that through their differ so greatly in external morphology, internal structure, and physiology. When it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern. तो मतलब कि अगर ये देखिए कि मतलब डाइवर्स ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, फंगी, ये इसका मतलब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आएगा तो ये सिमिलर पैटर्न शो करेगा। तो अब बात करते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच ए सर्टन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। जब ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है कि अगर वो मतलब सर्टन लाइफ ग्रोथ तक जाता है, स्टेज ऑफ ग्रोथ जाता है, मैच्योरिटी होता है, तो वो मतलब मैच्योर होने से पहले एक बार वो रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज, इट नोन एज वेजिटेटिव फेज। जो ग्रोथ होता है उसको मतलब जुवेनाइल फेज कहते हैं, मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के से पहले जो फेज आता है उसमें उसे जुवेनाइल फेज, और इट इज नोन है वेजिटेटिव। मतलब जुवेनाइल फेज मतलब एनिमल में और प्लांट में वेजिटेटिव है। दिस फेज इज़ ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये फेज ना क्या होगा कि मतलब हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, वेरी करता है। ऑब्जर्व ए फ्यू ट्री इन आर एरिया, डू यू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ या आफ्टर ईयर। मतलब आप अपने एरिया में देख सकते हो कि कोई प्लांट मतलब बहुत बाद भी करता है फ्लावरिंग, और ये कर वाई डू यू थिंक द एबिलिटी ऑफ फ्रूट लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट इट इज। हाँ, तो अब क्या हम बात कर रहे हैं, जैसे कि जैक फ्रूट, ये सब एक हाँ सीजनल फ्रूट ही है। मतलब क्योंकि एक आप देखेंगे हर ईयर में ये मतलब फ्रूट्स देता है, और सब प्लांट और फ्लावर थ्रू ये सम ऑफ द सो सीजनल फ्लावर। अब देखिए कोई कोई प्लांट ऐसा भी होता है कि वो पूरे साल मतलब ऐसा होता है कि फ्लावर करते रहता है। प्लांट द एनुअल एंड बाइनरल टाइप, जो एक होता है एनुअल और बाइनरल टाइप so clearly cut vegetative reproduction and sensation phase, but in the perennial species it is very difficult to clarify define this phase। अच्छा देखिए, अगर जो सीजनल एनुअल वाला हो तो उसमें तो मतलब आप ये कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर, तो पेरेनियल स्पीसीज होता है उसमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है कौन फेज। ए फ्यू प्लांट एग्जिबिट
unusually flowering phenomena. Some of the such as bamboo species flower only once in their lifetime. जो बम्बू का स्पीसीज होता है वो अपने लाइफ टाइम में मतलब एक ही बार फल वो करता है, फ्लावर देता है, जैसे कि मतलब आफ्टर 50 to 100 ईयर प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाई. लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट करता है और फिर वो मर जाता है. अनदर प्लांट एस्ट्रोबायलेंथिस कुंथेना, इसको नीला कुरंजी भी बोला जाता है, वो 12 साल में एक बार फ्लावर करता है. एज मेनी ऑफ यू डू नो दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2000. मतलब ये क्या हुआ कि 2006 में किया था. इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसपोर्ट लार्ज ट्रैक ऑफ हिली एरिया इन केरल. मतलब ये हिली एरिया केरल में ये मतलब एक ही बार फ्लावर किया था. कर्नाटका एंड तमिलनाडु इनटू ब्लू स्ट्रेच एंड अट्रैक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट. तमिलनाडु और कर्नाटका में ब्लू स्ट्रेच जो वहाँ पे मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, तो वो टूरिस्ट को ना मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. इन एनिमल द जुवेनाइल फेज इज़ फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज prior to active reproductive behavior. The reproduction phase is also of variable duration in different. अब क्या होता है कि एनिमल में तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, तो मतलब वो मतलब रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी के टाइम में. अब आगे डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे तो अब है कि अमोंग एनिमल फॉर एग्जांपल बर्ड दे ले एग थ्रू आउट द ईयर. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. हाँ, मतलब बर्ड में भी बहुत टाइम क्या होता है कि मतलब एग ले करता. और इस सीजनल फिनोमेना मतलब किसी में सीजनल भी हो सकता है, किसी में थ्रू आउट द ईयर भी हो जाता है. व्हाट अबाउट द एनिमल लाइक फ्रॉग एंड लिजार्ड. अब एनिमल फ्रॉग और लिजार्ड के बारे में. यू विल नोटिस दैट बर्ड लिविंग इन नेचुरल ले एग ओनली सीजनली. कि आप ये देख सकते हो कि मतलब जो एग मतलब बर्ड है वो सीजनली मतलब एग प्रोड्यूस करते हैं. हाउ एवर बर्ड इन कैपेसिटी कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर. मतलब कि बर्ड में जो कैपेसिटी होता है कि वो थ्रू आउट द ईयर मतलब एग मतलब बना सकता है. इन दिस केस लेइंग एग इज़ नॉट रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन बट इज़ कमर्शियल एक्सप्लोरेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर. The female of placenta mammal exhibit cyclic change in the activity of ovary and accessory duct well as hormone during the reproduction phase. क्या होता है कि आप फीमेल में देखोगे प्लेसेंटा होता है, मतलब मेमल में प्लेसेंटा होता है जो कि साइक्लिक चेंज एक्टिविटी के लिए काम होता है. आप ओवरी और एसेसरी डक्ट होता है जो कि रिप्रोडक्शन फेज में मतलब हार्मोन रिलीज करता है. इन नॉन प्राइमेट मैमल लाइक क्रॉस शीप रेड डियर डॉग रेट इट इज साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ऑस्ट्रस साइकिल वेयर इन प्राइमेट इज नॉन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब क्या होगा नॉन प्राइमेट जैसे ये क्रॉस सीप ये सब में अगर जो साइक्लिक चेंज होता है उसको ऑस्ट्रस साइकिल करते हैं, जो कि प्राइमेट मंकी एप्स एंड ह्यूमंस बीच में जो साइक्लिक चेंज होता है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. मेनी मैमल स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट सच साइकिलिंग ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्शन. मतलब जो कि बहुत जो नेचुरल हैबिटेट में रहता है जो कंडीशन में, तो वो क्या होता है कि फेवरेबल सीजन पे ही आने पे वो रिप्रोड्यूस करता है. मतलब और इस फेज को हम सीजनल ब्रीडर कहते हैं. मैनी अदर मैमल आर रिप्रोडक्टिव एक्टिव थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव एंड कॉल द कंटिन्यूस ब्रीडिंग. और मतलब बहुत सारे मैमल में क्या होता है कि ये रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी मतलब थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज चलता है, तो उसको कंटिन्यूस ब्रीड्स कहते हैं. द वी ऑल ग्रो ओल्ड is something that we recognize, but what is meant by growing old? The end of reproductive phase can be considered as one parameter of sensation or old age. There मतलब कि आफ्टर रिप्रोडक्शन सेंसेशन फेज बोल सकते हैं. देयर आर
maintain change in the body during the last phase of lifespan. Old age ultimately lead to death. मतलब जो old age आता है वो तो death ही lead करता है ना. In both plant and animal, hormone are responsible for the transition between the three phase. मतलब जो वो क्या होता है कि प्लांट एंड एनिमल में हार्मोन आर मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है थ्री फेज के लिए. इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन एंड सर्टन एनवायरनमेंट फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएट बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. इवेंट इन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन. अब मतलब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में क्या ही इवेंट आता है. तो आप ऐसे आफ्टर attainment of maturity, all sexual reproduction organisms exhibit event and process that have remarkable fundamental similarity, even though the structure associated with sexual reproduction are indeed very different. The event of sexual reproduction throughout the different होता है. The event of sexual reproduction throughout elaborate and complex follow a regular sequence. Sexual reproduction is characterized by fusion of the male and female gamete, formation of zygote embryogenesis. For the conveyance, this sequence event may be grouped in three distinct stages: pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. तो इसमें क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसमें इवेंट होता है कि मतलब जैसे कब तक मतलब जैसे गेमिट का फ्यूजन, उससे पहले क्या होता है, उसके बाद होता है. तो उसको इस इवेंट को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये आगे डिस्कस करेंगे. फिर प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है.